नमस्कार, स्वागत है आपका डिजायर एकेडमी में। और ये वीडियो है करंट अफेयर्स की। आज से नया स्टार्ट की ये नई क्लास, वो है करंट अफेयर्स की। और इस करंट अफेयर्स की क्लास को बनाने के लिए महत्वपूर्ण सहयोग रहा है सोनू वर्मा, उत्तर प्रदेश पुलिस, और अनिस मलिक जो कि एस्पायरेंट हैं शिक्षक विभाग के लिए, यानी प्रभात सिंह, मुझे तो बहुत सारे लोग जानते भी हैं। ये करंट अफेयर्स 27 अप्रैल का है। देखते हैं इसमें पीछे पीछे क्या क्या हुआ है। सारा इम्पोर्टेंट डाटा है, ठीक है। आप लोग देखिएगा ज़रूर इस वीडियो को। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला, सऊदी अरब में अब नाबालिगों को नहीं मिलेगी सजाए मौत, ठीक है। तो वहाँ के जो आप लोगों को पता है राजा हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने जो नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है, ठीक है, जो कि पहले थी लेकिन अब वो समाप्त कर दी गई है। नए आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध के लिए मौत की सज़ा मिली है और वह नाबालिग है तो उसे अब फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। इससे पहले सऊदी अरब ने सज़ा के रूप में कोड़े मारने यानी फ्लोगिंग को भी समाप्त कर दिया था, ठीक है, जिसे जेल के समय जुर्माना या सामुदायिक सेवा में बदल दिया जाएगा। तो ये था सऊदी अरब से खबर कि अब वहाँ पर बच्चों के लिए सज़ाए मौत ख़त्म कर दी गई है, ठीक है, यानी नाबालिगों के लिए। नेक्स्ट है, असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है धन्वंतरी। याद रखना, धन्वंतरी योजना किस सरकार ने शुरू की गई है? असम ने की है। और किससे रिलेटेड है ये? तो दवाओं की होम डिलीवरी से संबंधित है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत मरीज मोबाइल के जरिए अपनी दवा का पर्चा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भेजकर सूचित कर सकेंगे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि दवा उन तक जल्द पहुंचाई जाए। यदि वह उपलब्ध निःशुल्क दवाओं की सूची में नहीं है इस समय पर, यह किसी भी राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा डिलीवरी कार्यक्रम है। तो ये असम सरकार की एक योजना याद रखनी है आप लोगों को, धन्वंतरी योजना। और किससे संबंधित है? तो दवाओं की होम डिलीवरी से संबंधित है, ठीक है। इसमें होगा क्या कि पर्चा को मोबाइल के जरिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तक भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी में असम की राजधानी आप लोग जानते हो दिसपुर है, और अभी असम के जो सीएम है वो सर्बानंद सोनोवाल हैं, जबकि असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए, केरल में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए तैनात किया गया कर्मी बोट रोबोट। ये रोबोट है जिसका नाम है कर्मी बोट, ठीक है। केरल के एर्नाकुलम में स्थित सरकारी अस्पताल ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक एक रोबोट को तैनात किया है, ठीक है। इस रोबोट का इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों की सहायता के लिए किया जाएगा। जो कोविड-19 यानी कोरोना के जो आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं उसमें मरीजों की सहायता के लिए इस रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये रोबोट वहाँ लगा दिए जाएंगे जिससे कि मरीजों की सहायता हो सके। और केरल की राजधानी आप लोग जानते हो तिरुवनंतपुरम है। केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन है। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए, हाँ, उत्तर प्रदेश ने जुर्माना लगा दिया भाई, प्रतिबंध लगा दिया है। और राज्य में लोगों को इकट्ठा होने पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। 30 जून तक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र 30 जून 2020 तक सभी जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह निर्णय राज्य सरकार ने कोविड-19 परिस्थिति को लेकर राज्य की 11 समितियों के अध्यक्षों के साथ हुई मुख्यमंत्री की बैठक के दौरान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर 30 जून तक के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे कार्यक्रम जहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठी हो सकती थी, मुख्य रूप से शादी विवाह रैली, ये सारे पूर्ण रूप से ख़त्म है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। 30 जून तक प्रतिबंध है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट है जीवन शक्ति योजना, क्योंकि इस टाइम पर योजनाएं बहुत शुरू हो रही हैं तो आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। इस योजना में होगा क्या, जो शहरी क्षेत्रों की महिलाएं हैं वो घर पर मास्क बनाने का काम कर सकती हैं। सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपये का भुगतान करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई देगा
50,000 करोड़ रुपए। जो IMF कंपनी है यानी म्यूचुअल फंड कंपनी है, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 50,000 करोड़ रुपए देगा। तो देखते हैं इसमें क्या है विशेष। तो कोविड-19 के चलते देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती पड़ती जा रही है, ये बात आप सभी को पता है। हाल में ही पूंजी बाजार में अस्थिरता के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लिक्विडिटी का संकट मंडरा रहा था, जिसके चलते देश की अग्रणी म्यूचुअल एंड फंड फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया द्वारा 6 डेट फंड स्कीम कर दी गई, ठीक है, जिससे म्यूचुअल फंड निवेशकों में घबराहट का माहौल था। इस संकट को कम करने के लिए RBI ने सोमवार को म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। यह सहयोग तरलता को बनाए रखने के लिए दिया जा रहा है, यानी लोगों में तरलता बनी रहे कि कंपनी भागेगी नहीं, उनका पैसा डूबेगा तो नहीं, इसलिए थोड़ा कंपनियों पर ज़्यादा प्रेशर ना आए, इसलिए RBI उनकी मदद कर रहा है। तो अभी बात कर रहे हैं RBI के 25वें गवर्नर हैं, आप लोग जानते ही हैं, शक्ति कांता दास। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए देश का प्रथम मोबाइल लैब। देश का प्रथम मोबाइल लैब भी बन गया है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। 23 अप्रैल 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से की गई देश की प्रथम मोबाइल लैब का उद्घाटन किया, ठीक है। इसका नाम वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स है और इसको विकसित किसने किया है, तो इसको विकसित किया है DRDO ने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। अभी एक पाकिस्तान क्रिकेटर हैं फीमेल टीम की, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, नाम है सना मीर। 25 अप्रैल को इन्होंने घोषणा कर दी है कि ये संन्यास लेंगी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला सरकारी अस्पताल कौन सा है, तो आप लोगों को बता देता हूँ। इसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की है। 27 अप्रैल 2020 को यहाँ पर कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई। तो ये पहला अस्पताल है सरकारी, ठीक है, जहाँ उत्तर प्रदेश का, जहाँ प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई है। कहाँ पर, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगला देख लेते हैं एक, ये मास्क वाला योजना का मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 के मध्य संपूर्ण विश्व में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। 24 से 30 अप्रैल 2020 के ये, ठीक है, ये सप्ताह कौन सा है, टीकाकरण सप्ताह। और इस वर्ष इसका मुख्य विषय क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। विवेकशील शो है इसका, वर्क फॉर ऑल, ठीक है, जबकि टीकाकरण प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, ओजोन छिद्र बंद होने की खबर आ रही है और ये खबर दी है किसने, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ने, कि इस वक्त में निकलने वाली CFC गैसों में कमी आई है, जिसके चलते ओजोन छिद्र बंद हो गया है, ठीक है। ये सबसे बड़ी खबर है, किसने दी है आप लोगों को पता होना चाहिए, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ने इस बात की पुष्टि की है। नेक्स्ट, बिहार और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल देवानंद कंवर का निधन हो गया। अनुभवी राजनीतिज्ञ व बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल देवानंद कंवर का निधन हो गया है। वह 24 जुलाई 2009 से 8 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे। 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 से त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक पश्चिम बंगाल राज्यपाल यानी अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह आप लोगों को पता है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020। वैसे हर साल ये महीने के अंत में मनाया जाता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। हर साल अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में सभी उम्र के लोगों की बीमारियों की सुरक्षा के लिए टीकों का उपयोग और बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करने के लिए विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करें, टीकाकरण से हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई जाती है, लेकिन अभी भी दुनिया में लगभग 20 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार टीके नहीं मिल पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 की थीम की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा बाई मिस्टेक गलती हो गई है।
तो आप लिख सकते हैं थीम है इसकी वैक्सीन्स फॉर ऑल, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल इसकी थीम है। टीकाकरण सप्ताह 2020 की वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, ठीक है। और वर्ष 2020 का विषय इस बात पर केंद्रित है कि टीके के अलावा इसे विकसित करने वाले, पहुंचाने वाले और प्राप्त करने वाले हर जगह हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए किस प्रकार नायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अभी 1300 से अधिक सूअरों की मौत हुई है एक सप्ताह के, ठीक है, एक सप्ताह के भीतर। किसके कारण हुई है? तो मैं लोगों आपको बता देता हूँ, क्लासिकल स्वाइन फीवर जो था, क्लासिकल स्वाइन बुखार, उसके कारण हो गई है। और ये किस राज्य में हुई है? तो असम राज्य में हुई है, ठीक है। तो क्लासिकल स्वाइन बुखार कहाँ फैला है? असम में। कौन प्रभावित है इससे? तो सूअर प्रभावित है। लगभग 1300 सूअर मारे भी जा चुके हैं, ठीक है, इस बीमारी के चलते। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, सरकार का नाम बताइए। राज्य का कर्नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर यानी OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है। इसने कोविड फार्मा लॉन्च कर दिया कि अगर आप दुकान पर जा रहे हो, खांसी, जुकाम और बुखार की दवाई ले रहे हो, तो आप पर निगाह रहेगी कि आपको कहीं कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं है, इसलिए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड फार्मा लॉन्च किया है। और ये क्या है? ये दवाई खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है, नाम किया है, उनका नाम क्या है बताइएगा? नाम है संजय कोठारी, ठीक है। इनको अभी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। और यह किसने किया है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है। आगे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? पता होना चाहिए आप लोगों को, आप लोग बताएंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया, वह देश है? तो वह देश है पाकिस्तान, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस जिस दिन मनाया जाता है, कौन सा दिन है? 25 अप्रैल, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। हाँ भाई, बात करते हैं विश्व के सैन्य व्यय वाले शीर्ष 5 देशों की। तो अमेरिका, चीन और भारत टॉप 5 में शामिल है। और ये ऐसा देखने को मिल रहा है पहली बार कि शीर्ष 3 देशों में 2 देश एशिया के हैं, चीन और भारत, ठीक है। इसकी घोषणा किसने की थी? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने 27 अप्रैल 2020 को ये आंकड़े जारी किए, ठीक है। और पहली बार 2 एशियाई देशों ने शीर्ष 3 सैन्य व्यय वाले देशों में स्थान बनाया है। और आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी ये पहली वीडियो थी, हो सकता है थोड़ी बाई मिस्टेक्स कुछ प्रॉब्लम्स हों, तो आप सजेशन दीजिए जिससे कि आगे इसको इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू सो मच। इसकी PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।